हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय टेक क्लासेस। फ्रेंड्स, आज हम देखें मैथ्स में हमारा चलेगा सरलीकरण। सरलीकरण क्या है, इसकी पहले एक लाइन जो है उससे देख लेते हैं। एक ही व्यंजक में जब कई संक्रियाएं, कौन कौन सी संक्रियाएं हैं, वो कोष्टक, गुणा, भाग, जोड़ और घटाव को अगर हल करना होता है तो वो होता है आपका सरलीकरण। सरलीकरण आपको एक लाइन के प्रश्न दिए जाएंगे और उसमें कई चीजें होंगी, जैसे कोष्टक, गुणा, भाग, जोड़, घटा सब होंगे। तो इनको सरल करने का एक नियम है। तो इस नियम से प्रश्न को हल करने से वो प्रश्न सरल हो जाता है। तो इसी कारण इसे कहा जाता है सरलीकरण। और सरलीकरण का जो नियम है BODMAS के नियम से चलता है। तो आइए आज इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। पहले हम समझते हैं कि BODMAS क्या है, क्योंकि इसे समझ लेंगे तो हमारे लिए इस टॉपिक को जानना और भी इजी हुआ। देखिए BODMAS, इसकी स्पेलिंग देखिए BODMAS, BODMAS। बी से होता है हमारा ब्रैकेट जिसे हम हिंदी में कोष्टक बोलते हैं। कोष्टक 4 होते हैं, 4 कोष्टक होते हैं, जिसमें होता है एक रेखा कोष्टक, ये रेखा कोष्टक है हमारा, और ये होता है हमारा छोटा कोष्टक, और ये होता है हमारा मझला कोष्टक, और ये होता है हमारा बड़ा कोष्टक। ये 4 कोष्टक होते हैं और इन्हें भी सरल करने का तरीका है। पहले अगर चारों कोष्टक एक ही व्यंजक में आ जाए तो पहले आप इसे तोड़ेंगे, छोटे कोष्टक को, रेखा कोष्टक को, फिर छोटे कोष्टक को, फिर मझले कोष्टक को, फिर सबसे बड़े कोष्टक को तोड़ेंगे। आगे है हमारा ओ से हमारा हुआ ऑफ में होता है का। प्रश्न में ये इसी रूप में आएगा का, या इंग्लिश का प्रश्न हो तो ऑफ के रूप में ही आएगा, लेकिन इसका तात्पर्य इनटू होता है। इनटू यानी कि अगर प्रश्न में जब ये आएगा तो वहां पे हमारी गुणा की प्रक्रिया होगी। आगे है डी से क्या हुआ, डिवीजन मीन्स भाग को आप जानते हैं, ये भाग का निशान है, निशानों को भी देखते चलिए। फिर एम से मल्टीप्लीकेशन में होता है इनटू यानी कि गुणा। एडिशन, ए से एडिशन मीन्स जोड़ का निशान ये है, और लास्ट में हमारा एस यानी कि सब्ट्रैक्शन मीन्स होता है घटा, यानी कि ये घटा है। तो फ्रेंड्स, ये जो BODMAS शब्द है इसी से ही हमको सरल करना आता है। अगर BODMAS में बी ब्रैकेट है तो पहले ब्रैकेट को हल करेंगे, उसके बाद चिन्हों को सरल करेंगे, और चिन्हों में हम सबसे पहले डिवाइड को करेंगे। अगर चारों चिन्ह आते हैं उसी सवाल में तो पहले डिवाइड करेंगे, फिर इंटू करेंगे, फिर प्लस, और फाइनली लास्ट में हमारा माइनस करके जो भी आता है वही हमारा आंसर होगा। तो आइए इस पे हम प्रश्नों को करते हैं। प्रश्नों को करेंगे तो जल्दी हो जाएगा हमारा। देखिए हमने पहले एक प्रश्न लिया है, 5 × 10 प्लस 3 पे घात है, फिर गुणित 10 प्लस 4। इसे हम सरल करेंगे। कैसे करेंगे, देखिए हमने BODMAS के नियम में पहले जाना था कि हमको पहले भाग करना है। तो जो क्रियाएं जैसे हैं उनको वैसे ही उतार लीजिए, 5 को वैसे उतार लीजिए, गुणा कीजिए 10 प्लस, ये घात के रूप में है, इसे घात के रूप में यही होता है कि 3 × 3। अगर हम इसे समझे तो 3 पे घात का बराबर होता है 3 × 3, यानी यही होता है, और 3 3 आता है 9। तो आप डायरेक्टली यहाँ पे 9 भी लिख सकते हैं या फिर इस रूप में लिख सकते हैं, इस रूप में। तो पहले हम यहाँ पे 9 ही लिख लेते क्योंकि हमें तो पता है, इंटू 10 प्लस 4। देखिए पहले BODMAS के नियम से हमको डिवाइड करना होता है, बट यहाँ पे डिवाइड का ऑप्शन ही नहीं है। तो डिवाइड के बाद हमारा आता है M यानी कि मल्टीप्लाई मीन्स होता है 2, गुणा। तो गुणा की प्रक्रिया देखिए एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है, 2 प्रक्रियाएं गुणा में है। तो हम दोनों प्रक्रियाओं को यहीं पे सरल करेंगे। 10 × 5 = 50 हो गया आपका, प्लस का निशान वैसा का वैसा, और 9 में 10 का गुणा करेंगे तो आ जाएगा हमारा 90 और प्लस 4। फाइनली देखिए एक ही संक्रिया बची है, अब उस संक्रिया को आप पूरा कर देंगे। सब में ऐड ही आया है आपका, तो क्या करेंगे, 50 और 90 140 हो गया, 140 4 144, ये आपका हो गया आंसर। इसी तरह से हम दूसरा सवाल देख लेते हैं जिसमें ब्रैकेट, ये तो हमने बिना ब्रैकेट का सवाल देखा। अब ब्रैकेट वाले सवाल को देख लेते हैं। देखिए हमने दूसरा सवाल लिया है। यहाँ पे क्या करना है, पहले हमने कहा कि ब्रैकेट को तोड़ेंगे। सॉरी, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे कौन सा ब्रैकेट तोड़ना है। आपको जो ब्रैकेट तोड़ना है केवल उसी से छेड़खानी कर रही, बाकी को जैसा है वैसा ही उतार देंगे। तो BODMAS के नियम से हम पहले सबसे छोटा कोष्टक, तो हमारा सबसे छोटा कौन सा है, रेखा कोष्टक है। रेखा कोष्टक देखिए यहाँ पे सारी संक्रियाओं को हम वैसे ही उतार लेंगे, जैसे 7 माइनस, फिर ये ब्रैकेट बना देंगे माइनस, फिर कौन सा है हमारा मझला कोष्टक 6 माइनस, फिर छोटा कोष्टक 5 और माइनस, ये वैसा का वैसा। क्योंकि ब्रैकेट देखिए जो हमारा रेखा कोष्टक है 4 - 3 पर है, तो 4 में से -3 कर देते हैं हम यहाँ पे, तो आएगा 1।
हमारा ये कोष्टक टूट चुका है, बाकी सारे जो कोष्टक हैं हम वैसे ही उतार देंगे उसे। आगे चलते हैं। अब हम तोड़ेंगे मझला कोष्टक, सॉरी छोटा कोष्टक तोड़ेंगे। सारी संक्रियाओं को वैसे ही लिखेंगे, 7 माइनस 5 मझला कोष्टक बनाएंगे, 6 माइनस, अब देखिए छोटा जो हमारा छोटा कोष्टक है वो यहाँ पर है और इसमें जो प्रक्रिया है वो माइनस की प्रक्रिया है, तो 5 में से 1 गया तो यहाँ पे क्या आया आपका 4। देखिए यहाँ पे ये चीज गौर कीजिएगा कि जब हम ब्रैकेट तोड़ते हैं, क्योंकि सबसे पहले हम ब्रैकेट तोड़ेंगे और ब्रैकेट में अगर गुणा है तो आपको गुणा की प्रक्रिया पहले ही करनी पड़ेगी। ये नहीं कि यहाँ पे गुणा का निशान आ गया और प्रक्रिया सबसे लास्ट में है, माइनस ही सबसे लास्ट में। और देखिए यहाँ पे कोष्टक के अंतर्गत माइनस ही सबसे पहले करना है, तो यहाँ पे अगर पहले माइनस और निशान आ जाते हैं और ब्रैकेट आ जाए तो हम पहले ब्रैकेट को वैल्यू देंगे, उसके बाद चिन्हों को वैल्यू देंगे। तो हमने ब्रैकेट को वैल्यू देंगे तो यहाँ पे माइनस सबसे अंतिम संक्रिया है, लेकिन इसे ही प्रक्रिया को हम अपनाएंगे। इसी तरह से हम आगे चलेंगे तो देखिए अब हमें तोड़ना है मझला कोष्टक, तो क्या करेंगे 7 माइनस, फिर ब्रैकेट बनाएंगे 5। अब मझला कोष्टक तोड़ना है तो मझला कोष्टक हमारा ये है, तो इसको हम 6 में से, फिर यहाँ पे भी देखिए माइनस की ही प्रक्रिया है, तो 6 में से -4 करेंगे तो आ जाएगा हमारा 2। ये ब्रैकेट भी खत्म, बचा फाइनली एक ब्रैकेट, तो 7 माइनस, क्योंकि ब्रैकेट हमारा ये है तो यहाँ पे 7 माइनस 5 में से इस प्रक्रिया को अपनाए तो 5 में से 2 गया तो आपका क्या आया 3। फाइनली आपके पास बचा क्या, 7 में से 3 गया 4। ये हो गया आपका आंसर। केवल इतनी ही प्रक्रिया बनानी है। और फ्रेंड्स दूसरी बात मैंने कहा था कि एक है इनटू ऑफ को हम दूसरी वीडियो में समझेंगे, क्योंकि ये प्रश्न के अंतर्गत आएगा। जैसे प्रश्न बनता है, हम इसी प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पे दिया है कि इसी में का जुड़ जाएगा 2/3, क्या होगा, ये आपका नया प्रश्न। तो यहाँ पे ये का वर्ड आया है, तो इसको हम कैसे करेंगे, कौन सी प्रक्रिया पहले अपनाएंगे, का यानी कि इनटू की, या फिर मल्टीप्लाई जो लास्ट में आया है हमारा मल्टीप्लाई के थ्रू, उसके देखेंगे। तो फ्रेंड आज के लिए केवल इतना ही। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।